कैसे हो बच्चों? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम लोग का हेल्थ कैसा है। हमने सक्सेसफुली अभी तक एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उन चैप्टर्स में अगर आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना हो या फिर फर्दर जो चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं उसमें आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना हो या मेरे पढ़ाने के स्ट्रैटेजीज में आपको कुछ चेंजेस कराने हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ये चीज़ आप लोग टाइप कर देना। जैसे मुझे अगर बड़ा लिखना हो या फिर छोटा लिखना हो या फिर अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई अच्छे से नहीं देती हो, ये सब सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है ऑफ केमिस्ट्री ऑफ साइंस। सो हम लोग कोशिश करेंगे इसको एकदम अच्छे से, जितना हो सके अच्छे से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि क्या बोलते हैं, फालतू की किताबों पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। बहुत सारे हैं, ज्ञान असीमित है। तुम क्या बोलते हैं, मतलब ज्ञान के पीछे भागोगे तो इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। तो बोला जाता है कि मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करना चाहिए। ठीक है, तो सही अपन डायरेक्शन में करेंगे। जितना लिमिटेड चीज हम लोग को पढ़ना है उतना ही लिमिटेड चीज पढ़ेंगे, ताकि हमारा बोर्ड्स में हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, एक्सेल करें। ठीक है, तो हम लोग के दिमाग में बस इतना क्लियर होना चाहिए, हम लोग को ज्यादा मतलब लोगों से मतलब उतना नहीं सुनना है, क्योंकि बच्चों को भी देखोगे कि वो स्टान लगा रहे हैं, कोई HC1 कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उतना ज्यादा पे ध्यान नहीं देना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे इन लेक्चर्स को कर लो, उसके बाद फिर घर जाके बस एनसीईआरटी का जो बुक है उसको रीडिंग कर लो, बस इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, मेरे लेक्चर्स को कर लो, उनके नोट्स बना लो, एंड देन योर एनसीईआरटी मोर देन इनफ है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। क्योंकि देखो हम लोग का जो बोर्ड है ना वो क्या बोलते हैं, सीबीएसई है। ठीक है, सीबीएसई है, तो सीबीएसई जो बुक हम लोग को इशू कराया है वो एनसीईआरटी है। तो जितना भी क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाला है वो एनसीईआरटी के अंडर से ही बनने वाला है। एनी हाउ तुम देखोगे एनसीईआरटी के अंडर से ही बनने वाला है। तो बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही उनको क्या बोलते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं नए नए बुक्स को देख कर कि अरे वो उससे पढ़ रहा है, वो उससे पढ़ रहा है, तो उसका ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, उसका कम मार्क्स आ जाएगा। जबकि द पेरेंट बुक इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, द पेरेंट बुक इज योर एनसीईआरटी, दिस आर द डिराइव्ड बुक्स। इनमें तुम्हें इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलेगा सारी चीजों को, जो चीज पढ़ना भी नहीं है वो भी चीज इंसर्ट करके इतना मोटा बुक बनाया हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं इन सब चीजों का जरूरत है, लेकिन आगे क्लासेस में, अभी अपने को बस ध्यान रखना है क्लास 10 अपना एक्सेल हो, हमें इसमें टॉपर बनना है। ठीक है, जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें अपना 100% देना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नाम है इस चैप्टर का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या नाम है इसका? मेटल्स। वैसे मेटल्स का हिंदी क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बताओ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जल्दी बताओ जल्दी, किसी को पता है तो बता दो। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चैप्टर पे कूदने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि उन चैप्टर में आकर दिया क्या हुआ है। अगर कोई भी टॉपिक अगर हम लिख रहे हैं तो उनके बारे में हमें 3 चीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, साइंस में अगर तुम पढ़ रहे हो तो 3 चीजों के बारे में तुमको 3 क्वेश्चन तुमको हमेशा पूछना चाहिए, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ये 3 क्वेश्चन जो है ना, अगर इन 3 क्वेश्चन का तुमको आंसर पता है तो तुम्हें कुछ उस टॉपिक के बारे में पता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारा अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो हमारे यहाँ पे 3 वर्ड मिलता है। यानी कि सबसे पहला वर्ड हमें मिलता है मेटल, फिर एंड, फिर नॉन मेटल। जैसे मैंने पहले भी बोला है, एंड का मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है। मेटल्स क्या होते हैं? अच्छा, कोई भी अगर तुम्हें बोले कि बताओ भाई मेटल्स क्या होता है, मेटल सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सर जो मेरे घर में जो गेट है ना सर, वो एक मेटल है सर। बोले कि ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है? सर आयरन से बना हुआ है। बोले कि अच्छा, और बताओ? सर मम्मी जो है वो बहुत सारा मतलब ऐसे बैंगल्स वगैरह पहनी हुई जो कि गोल्ड का है या फिर सिल्वर का है। हाँ, कुछ रिंग्स पहनी हुई हैं जो कि सिल्वर का है या फिर गोल्ड का होगा। कुछ लोग आयरन का भी पहनते हैं। और हमारे घर में जो यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन रखे हुए हैं सर, वो भी मेटल्स होंगे सर, क्योंकि वो सब क्या बोलते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, कुछ एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। तो ये सब देख लो, तुम्हें जो मेटल्स मैंने बोला तो मेटल से तुमको क्या दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर ये सब सारे मेटल्स हुए। फिर यानी कि एग्जांपल्स इनका क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा आयरन, जो तुम्हारा गेट बना हुआ है। आयरन के बाद क्या हो गया? तुम्हारा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर, स्टील हो गया, स्टील। समझ आ रहा था? ये सब क्या हो गया? मेटल्स हो गए। ये सबसे पहले ग्लैंस जो आ रहा है, सबसे पहले सुन के जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो क्या हो रहा है? यही कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ये सब। ठीक है, ये सब हमारे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, नॉन मेटल सुन के क्या आ रहा है? तो सर नॉन मेटल सुन के तो ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है,
पर सर हाँ सर रबड़ हो सकता है। हम बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका अगर अपोजिट सोचो तो रबड़ हो सकता है। हम बोले हाँ। और क्या बोलते सर प्लास्टिक हो सकता है। हम बोले बिल्कुल सही है, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हो गए। तो समझ में आ रहा है, जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटल्स बोल रहे हैं। इसका मतलब हमको मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज जानने होंगे जिनके थ्रू हम क्लासिफाई कर सके। यानी कि मान लो हमारे पास 3-4 सब्सटेंस दिए हुए हैं, 3-4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और अगर हमको उनमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ पैरामीटर्स हमारे पास होने चाहिए जिनके थ्रू हम ये क्लासिफाई कर पाए कि ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेट से चलते हैं कि हमको नहीं पता है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ठीक है, अभी हम लोग आंख मूंद के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेटल्स को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम लोग नॉन मेटल्स पे शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स को देखते हैं, मेटल्स में क्या क्या चीज हो सकता है। जैसे मेटल्स की बात की जाए या किसी भी चीज की बात की जाए, तो सबसे पहले मान लो कोई भी तुम्हारे हाथ में सब्सटेंस आया, उस सब्सटेंस को अगर तुमको परखना है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसे प्रेस करके देखोगे, तोड़ कर देखोगे क्या है, इसी टाइप से करके देखोगे ना। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, 2 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ, या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया क्या, जैसे मान लो कि एक पेपर है, एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, उसे तुमने फाड़ दिया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तुमने चेंज कर दी। सर कैसे चेंज कर दी, तो देखो तुम तो पहली बात उससे पहले उसका तुम्हारे शेप चेंज कर दिया, किया, साइज भी चेंज कर दिया, किया, तो ये सारी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थे जिनको तुमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे मेटल्स को, कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता होगा। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू, किसके थ्रू, फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू जाएंगे और हम लोग मेटल्स को स्टडी करेंगे। किनको, मेटल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस इज easiest way to start grouping substance। अगर हमको पता चल जाए कि ए मेटल और बी मेटल दोनों का मतलब ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस दोनों के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो उनको हम लोग ग्रुप नहीं कर सकते हैं, एक में नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो एक तरह के मेटल हुए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि दिस आर द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस, जो भी हमारे पास सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, टेक सैंपल ऑफ, देखो हम पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड हम लोग पढ़ाएंगे। अगर जहां जहां जरूरत होगा ओसवाल का भी मैं सहारा लूंगा, इस चांद का भी सहारा लूंगा, लेकिन जहां जहां जरूरत होगा वहीं पे। ठीक है, तो इसके लिए कोई तुम लोग मेरे तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाओ कि सर जो है अपना 100% देने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि अगर मैं 100% दे रहा हूं तो तुम लोग भी अपना 100% दो। ठीक है, ताकि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से जो भी चीज मैं डिलीवर कर रहा हूं, वो तुम लोग 100% रिसीव कर सको और रिटेन करो अपने दिमाग में। ठीक है, easiest way to grouping the substance, take sample of, सबसे पहले क्या करो, सैंपल ले लो, किसका, आयरन का ले लो, कॉपर का ले लो। ठीक है, आयरन का ले लिया आपने, कॉपर का ले लिया आपने, एल्यूमिनियम का आप लोग ले लो। ठीक है, एल्यूमिनियम का आप लोग ले लो। उसके बाद फिर मैग्नीशियम का ले लो, आप लोग मैग्नीशियम का ले लो। उसके बाद आप लोग सोडियम का ले लो, सोडियम का ले लो। उसके बाद आप लोग लेड का ले लो एंड देन आप लोग जिंक का ले लो। ये सब कुछ सब्सटेंस हैं। ठीक है, अभी हम लोग को नहीं पता है कि क्या बोलते हैं मेटल है या नॉन मेटल, हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये सारे सैंपल्स लिए हैं इनका, किनका, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, लेड का, जिंक का। हम लोगों ने सबसे पहले इनका सैंपल ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सैंपल्स को हम लोग रब करते हैं सैंड पेपर से। क्या से रब करते हैं, सैंड पेपर, रब करेंगे हम लोग, रब करेंगे किससे, सैंड पेपर की मदद से, सैंड पेपर की मदद से हम लोग रब करेंगे। तो सैंड पेपर की मदद से रब करेंगे तो हमें दिखेगा कि वो जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं आयरन था, कॉपर था, ये सब क्या होगा, ये शाइन करने लगेगा। या क्या करेगा, शाइन करने लगेगा। शाइन मतलब चमकने लगेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, ये जो शाइनी अपीयरेंस होता है, शाइनी अपीयरेंस जो हमें देखने को मिलेगा, इस शाइनी अपीयरेंस प्रॉपर्टी को हम लोग लस्टर बोलते हैं। लस्टर,
लश्चर ये एक प्रॉपर्टी है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ इट शोज शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, जब तुम किसी भी मेटल के या किसी भी धातु को अगर तुम लोग रगड़ोगे सैंड पेपर की मदद से या फिर किसी भी नुकीली चीज से रगड़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वहां पे वो शाइनी अपीयरेंस हमें दे रहा है। सो द by the virtue of which it is a property by the virtue of which metals shows shiny appearance। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होगा तो उसको लस्टर बोलते हैं, यानी कि लस्चरस होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा? लस्चरस प्रॉपर्टी होगा। और देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में। लेट्स से कि तुम ये सारी चीजें लो और जैसे सोडियम ले लो। ठीक है, सोडियम लिया तुमने, सोडियम को तुम क्या करो? सोडियम को तुम नाइफ से कट करो। किस चीज से? नाइफ से कट करो। सोडियम को नाइफ से कट करो और फिर क्या करो? आयरन को नाइफ से कट करो। ठीक है, सोडियम को तुमने नाइफ से कट किया, आयरन को नाइफ से कट करो, आयरन को नाइफ से तुम कट करो। ठीक है, तुम क्या पाओगे कि जो सोडियम है वो फटाफट इजीली कट हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? इजीली कट हो जाएगा, इजीली कट। और ये जो है आयरन जो है वो कट नहीं होगा, इजीली कट नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सोडियम जो था वो कम हार्ड था इन कंपैरिजन टू आयरन, यानी कि मेटल्स जो हैं उनकी हार्डनेस जो है वो वेरी करती है। जो भी मेटल्स होते हैं उनकी हार्डनेस जो है वो वेरी करती है। यानी कि हमें एक और प्रॉपर्टी मिल गया यहाँ पे, हार्डनेस। क्या मिल गया? प्रॉपर्टी हमें एक और मिल गया, हार्डनेस, विच वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है? हमें वापस से उन सैंपल्स को लेना है, इन सैंपल्स को लेना है और उसके बाद फिर उन्हें हैमर की मदद से, किन की वजह से? हैमर मतलब क्या होता है बताओ? हैमर मतलब हथौड़ी। तुमने देखा होगा लोहार हथौड़ी का इस्तेमाल करता है। तो उसी हैमर की मदद से इन सैंपल्स को अगर तुम हैमरिंग करोगे, क्या करोगे? हैमरिंग करोगे। हैमरिंग मतलब हैमर की मदद से मारोगे, ऐसे ठक 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 मारोगे। ठीक है, कोई भी एक बेस के ऊपर रख के उसको मारोगे, देन यू विल सी दैट these metals can be converted to a thin sheet। ठीक है, thin sheet। इससे क्या हुआ कि यानी कि हम लोग किसी भी मेटल के टुकड़े को अगर हम लोग कंटिन्यूअसली हिट करते हैं, हैमरिंग करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मेलिएबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी भी सैंपल को हम ये जो सैंपल्स हमने लिया है अगर हम लोग हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने से क्या होगा? ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इसमें याद रखना तुम लोग, मेलिएबिलिटी में याद रखना कि जो सिल्वर है और जो गोल्ड है, ठीक है, दीज आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। क्या है ये? मोस्ट मेलिएबल मेटल है, याद रखना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? मेलिएबल मेटल है, याद रखना ये चीज। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उन्हीं सैंपल्स को लो और खींचना चालू कर दो। ठीक है, उनको खींचना चालू कर दो तो तुम देखोगे, स्ट्रेच करोगे, then you will see they can be drawn into thin wires। they can be drawn into thin wires। जैसे कि तुमने देखा होगा घरों में तो तार यूज होता है, कॉपर का तार यूज होता है, देखा है तुमने? तो वो क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टी है मेटल का। कॉपर का है, एक मेटल है। तो उन मेटल्स का हमने प्रॉपर्टी देखा कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तुमने एल्युमिनियम का तार देखा होगा, जो जहां पे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, जहां पे सरिया लगा होता है, सरिया को बांधने के लिए हम लोग आयरन का जो अति होता है, क्या बोलते हैं, आयरन का जो तार होता है, वायर होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग टाई कर सके। ठीक है ना, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर देखना तो these samples if they are stretched they can be drawn into thin wires and this property is known as ductility। What we will call it? Ductility is a property by which metals can be drawn into thin wires by stretching। okay, so डक्टिलिटी हम लोग क्या समझे? उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके लिए कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड को तुम लोग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को तुम लोग
2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हो। 2 किलोमीटर वायर लेंथ में तुम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, सोचो इसका कितना डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगा, कितना ज्यादा ये डक्टाइल होगा, सो दैट if 1 gram of gold is being taken, it can be drawn into thin wires up to 2 kilometers, up to 2 kilometers। सोच लो कितना ज्यादा ये डक्टाइल है। So gold is a metal that can be drawn into thin wires up to 2 kilometer if taken 1 gram, ठीक है, 1 ग्राम भी लेते हैं तो ठीक है। ओके, अब मैं एक चीज, एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेट्स से कि हमने कोई एक स्टैंड लिया, हमने क्या लिया है, एक स्टैंड लिया, हमने एक स्टैंड लिया। लेट्स से ये एक स्टैंड है, ओके, ये हमारा स्टैंड है, और यहां से हम लोग क्लैंप को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग क्लैंप को ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर मेटल, दिस इज आवर मेटल, इट इज आवर क्लैंप, ठीक है। दिस इज आवर स्टैंड, इसको हम लोग स्टैंड बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा स्टैंड है, और ये जो है वो हमारा क्लैंप है, ठीक है। क्लैंप मतलब जो पकड़े हुए है मेटल को, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेटल है, ओके, मेटल है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके लोअर एंड पे, यहाँ पे लोअर एंड पे, यहाँ पे हमने वैक्स लगाया, यहाँ पे हमने वैक्स लगाया, और इस वैक्स की मदद से एक हमने यहाँ पे नील को इस तरह से अटैच किया, नेल को अटैच किया, किसको, नेल को अटैच कर दिया। क्या हमने किया, हमने सबसे पहले यहाँ वैक्स लगाया, वैक्स के साथ हमने एक नेल अटैच कर दिया, आयरन नेल हमने अटैच कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंसन बर्नर, ठीक है, बर्नर को एक रख दिया हमने, ताकि ये फ्लेम यहाँ से ऐसे जल रहा होगा ये, ठीक है। ये बंसन बर्नर हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है, हमने बंसन बर्नर यूज किया है। अब देखो होगा क्या, देखना, ध्यान देना, इस एक्सपेरिमेंट का क्या हम लोगों ने करने वाले हैं। अब जैसे मान लो कि यहां से हमने इसको ग्लो कराया, ठीक है, बंसन बर्नर को जलाया, तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा हमारा, वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट होना चालू होगा। धीरे 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 क्या देखोगे कि ये जो हीट है वो ट्रांसफर होते जाएगा। पहले स्टार्टिंग में इनिशियली T=0 पे देखो, T=0 पे क्या होगा, यहाँ पे जलेगा, यहाँ पे छूओगे तो थोड़ा गर्म लगेगा, थोड़ा और डिस्टेंस पे छूओगे कम गर्म लगेगा, और कोने पे छूओगे तो एकदम गर्म नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद, लेट से 2 मिनट बाद अगर छूओगे तो यहाँ पे गर्म बहुत ज्यादा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम गर्म, फिर यहाँ पे थोड़ा कम गर्म, ठीक है। अब मान लो 5 मिनट बाद अगर छूओगे तो 5 मिनट बाद देखोगे कि ये जो वैक्स है ये धीरे धीरे पिघलना चालू कर जाएगा, और पिघलने के बाद ये जो नेल है वो नीचे गिर जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखो हीट तो हम लोग यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे उसका जो इफेक्ट है यहाँ तक देखने को मिल रहा है। इट मीन्स heat is being transferred from one place to another in a metal. It means it is a good conductor of heat. It is a good conductor of it. Similarly, अगर हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट हम लोग बनाते हैं, लेट से ये हमारा बैटरी है, ये क्या है हमारा, एक बैटरी है, ये हमारा एक बैटरी है, और इस बैटरी से हमने क्या किया, एक सिंपल सा सर्किट हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये मान लो हमारा क्लिप है, ये हमारा एक क्लिप है, ठीक है, हमारा एक क्लिप है, और हमने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा हमने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, हमने एक बल्ब लगाया हुआ है और एक स्विच दे देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच दे देते हैं, ये स्विच है, ये क्या है, एक बैटरी है, ये क्या है, ये एक बैटरी है, हमने यहाँ पे बल्ब लगाया है, हमने यहाँ पे स्विच लगाया है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे सिंपल से क्लिप्स हैं, ये क्या है ये हमारे क्लिप्स हैं, क्लिप्स। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो अगर इन क्लिप्स के बीच में, अगर इन क्लिप्स को अगर मान लो अभी हम सटा दे और स्विच ऑन कर दे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, इसका मतलब सर्किट अच्छा है मेरा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस मार्कर को देखो, प्लास्टिक का मार्कर है, ये क्या है, प्लास्टिक का मार्कर है, इस क्लिप्स के बीच में इसको हम रख दिए, लेट्स से सॉरी, तो हमने यहाँ पे क्लिप्स के बीच में हमने इसे यहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है। क्या ये बल्ब जलेगा, सर नहीं जलेगा, कैसे जलेगा सर, वो तो प्लास्टिक है, बोले कि ठीक है। अब लेट से तुम आयरन को वहां पे रख दो, एक आयरन के टुकड़े को यहाँ पे रख दो, सर बल्ब तो ग्लो कर गया। इट मीन्स हियर आयरन इज बिहेविंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
आयरन इज बिहेविंग एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहां से क्या कंक्लूड किया, सबसे पहले वाले से हमने कंक्लूड किया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहां से हमने कंक्लूड किया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस व्हाट, इसका मतलब सर समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और चीज देखोगे, कंटिन्यूअस जलाते ये पिघलेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव वेरी गुड हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो जल्दी पिघलेंगे नहीं, ठीक है। पिघला क्या था, मतलब वैक्स पिघला था, ठीक है, वो मेटल तो नहीं पिघला था, ठीक है, ओके। हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हम लोग इसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं इसके, क्या यहाँ जो बेस्ट कंडक्टर है, हमें थोड़ा बॉक्स बना देना है, बेस्ट कंडक्टर्स कौन कौन से हैं। बेस्ट कंडक्टर में सबसे पहले आता है तुम्हारा सिल्वर, कौन है तुम्हारे, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, और एक कॉपर बहुत बढ़िया कंडक्टर है, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। वहीं पे लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर है, क्या हम बोल रहे हैं, लेड और मरकरी यानी कि पीबी और एचजी, these are poor conductor, ठीक है, ओके। और हमने एक और वहां से एक्सपेरिमेंट से हमने ये बोला कि these are good conductor of electricity as well, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये बिजली के भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। और एक और है ये प्रॉपर्टी होता है इनका, जैसे तुमने देखा होगा कि जो स्कूल बेल्स होते हैं, स्कूल बेल्स को तुमने देखा होगा कैसे टंग 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 बजता है, क्या क्या जाता है, दो मेटल्स को आपस में हिट कराया जाता है, तो उनसे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या हम बोले, दो मेटल्स को आपस में टकराने के बाद क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनरस होना। क्या बोलते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी, सोनरस। सो मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो गया हमारा, एग्जांपल में हो गया स्कूल बेल्स, ये सब क्या हुआ। तो अब तक हमने क्या सीखा सर, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखो सबसे पहला हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि सर मेटल्स है और पहले नॉन मेटल्स है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। हम लोग ठीक है, तो मेटल्स कौन कौन से हुए, तो हमने बोला कि सर मेटल्स में तो सर घर में आयरन है, स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब मेटल्स में आ गए। नॉन मेटल्स में क्या आ गया, रबड़ है, प्लास्टिक्स है। बोले कि ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में तुमको पता है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या किया, मेटल्स को टारगेट करके हम लोगों ने बोला कि कुछ उन ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिनके बिहाफ पे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं या ये एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो मेटल है। वो क्या है, मेटल है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पकड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल्स के। तो हमने देखा, हम लोग सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिस आर द इजीएस्ट वे टू ग्रुप सब्सटेंसेस। अगर हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, अगर उनको ग्रुप करना है किसी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, तो हम लोग क्या बोले, उनको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, कुछ सैंपल्स ले लिए, किसके, आयरन के, कॉपर के, एल्युमिनियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, लीड के, जिंक के। इतना का हम लोग सैंपल ले लिए। उन सैंपल्स को हमने क्या किया, सबसे पहले सैंड पेपर से हमने रब किया। सैंड पेपर से रब करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमें शाइनी अपीयरेंस मिला। किस तरह का शाइनी अपीयरेंस मिला, यानी कि चमकदार वो हमें दिखा। तो उस प्रॉपर्टी को हमने बोला कि वो लस्टर है। कैसा है, लस्टर। सो मेटल शोज लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड हमने बोला कि उनको नाइफ से काट दो, तो हमने सोडियम को नाइफ से काटा, एक बार क्या बोलते हैं थी से भी काटा, क्या बोलते हैं आयरन को भी काटा नाइफ से। तो हमने देखा कि सोडियम तो फटाफट कट गया और आयरन जो है वो नहीं कटा। तो हमने देखा कि दोनों तो है मेटल, दोनों तो है मेटल। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हार्डनेस तो होता है इन लोगों में, हार्डनेस तो होता है, पर इट वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल। ठीक है। कोई मेटल ज्यादा हार्ड होगा जैसे कि आयरन, तो वो नहीं कटेगा, वो जल्दी नहीं टूटेगा। और जो अति कम होगा वो जल्दी जल्दी कट जाएगा। सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सब जल्दी जल्दी कट जाता है। ठीक है। ये सब कुछ क्या होता है, एक्सेप्शन है ये सब चीज का। अच्छा, सैंपल्स को हमने क्या किया, अब हैमरिंग कर रहे हैं हम लोगों ने, हथौड़ी से उसे कंटिन्यूअसली हिट किया। कंटिन्यूअसली हिट करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला कि दे कैन बी
दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। क्या उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया? थिन शीट्स मतलब समझ रहे हो? चदरा, चदरा तुमने शायद नाम सुना होगा, हिंदी में चदरा बोलते हैं उसे। थिन शीट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मेटल था और इसको तुमने कंटिन्यूअसली हिट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, पतला शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड थिन शीट्स। So if you are capable of converting a sample into thin sheets, then it is showing malleability property. It is showing that it is malleable. हमने एग्जांपल में दिया कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, ठीक है? याद रखेंगे। सैंपल्स को हमने स्ट्रेच किया, तो हमने स्ट्रेच करके देखा तो हाँ वो थिन वायर्स में भी कन्वर्ट हो जा रहे थे। हमने देखा कि घरों में उनका प्रयोग है, हमारे जो घर में वायर्स दौड़े हुए हैं वो कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। हमने देखा कि जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे जो सरिया होता है, सरिया जिन्हें हम बोलते हैं, सरिया को बांधने के हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? आयरन का वो वायर होता है, उनसे हम लोग उनको टाइटन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। If a metal can be drawn into thin wires, then that property is known as ductility property, ठीक है? हमने देखा कि 1 ग्राम गोल्ड है, कोई 1 ग्राम गोल्ड है, उसको हमने स्ट्रेच करना चालू किया। क्या किया? एक तरफ पकड़े और दूसरी तरफ पकड़े और स्ट्रेच करना चालू किया। हम लोगों ने देखा कि that piece of metal can be stretched into up to 2 kilometers, up to 2 kilometers। हमने ये देखा। हमने देखा एक, फिर हमने बोला कि चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, उसमें एक मेटल को क्लैंप की मदद से यहाँ पे थोड़ा ज्वाइंट कर दिया और फिर हमने एक बंसन बर्नर रखा, यहाँ पे एंड पे यहाँ पे वैक्स लगा दिया, वैक्स हमने नेल एक चिपका दिया। हमने देखा कि T=0 पे यहाँ पे गर्मी था, इधर ठंडा था। कुछ समय बाद हमने देखा कि ये वैक्स पिघल गया और नेल नीचे गिर गया। हाँ तो ठीक है, नेल नीचे गिर गया, इसका मतलब हम लोगों ने समझा कि यहाँ से हीट जो है वो यहाँ तक ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है, यानी कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर। यहाँ पर लोग मेटल यूज किया था, तो दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमने फिर सिमिलरली किया, एक हमने सर्किट बनाया, बॉल जलाया तो बॉल जल रहा था। उस सर्किट को हमने ब्रेक करके यहाँ पे क्लिप लगा दिया और इस क्लिप में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक क्लिप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक मतलब मार्कर का जो क्या बोलते हैं कैप था, जो कि प्लास्टिक मेड था, उसको हमने लगाया तो बल्ब नहीं जला। लेकिन वही हमने आयरन का पीस लगाया तो ये बल्ब जल गया। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि मेटल शोज metals are very good conductor of electricity as well. So from these two diagrams we have concluded that metals are very good conductor of heat, ठीक है? और ये जल्दी पिघला भी नहीं। सो हमने ये भी कंक्लूड किया कि इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव जनरली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन मेटल्स आर सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है? सिल्वर एंड कॉपर। और जो पुअर कंडक्टर्स हैं वो है लेड और तुम्हारा मरकरी। सिमिलरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया। और फिर हमने बोला कि स्कूल बेल्स को अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं, 2 मेटल्स को हिट करते हैं, हिट करने से साउंड जनरेट होता है। उस साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनरस होना, ठीक है? उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनरस। इफ 2 मेटल्स आर हिट टुगेदर दे प्रोड्यूस अ साउंड, ठीक है? जैसे कि बेल भी तुमने देखा हो, बेल है ना, कॉपर का जो तुम तांबा का जो बेल देखते हो, ब्रॉन्ज का बेल देखते हो, तो वो सब क्या होता है, उसको हम लोग ऐसे हिट करते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है ना। क्या वो एक मेटल का प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनरस, ठीक है? तो अब तक हमने मेटल्स के बारे में इतना कुछ जान लिया। तो सर मेटल्स तो समझ में आ गया सर। हम बोले कि अच्छा समझ में आ गया, बोले कि यस सर मेटल्स तो समझ में आ गया, तो अब क्या जानना चाहते हो? बोले सर नॉन मेटल भी थोड़ा थोड़ा और अच्छे से बता देते हैं। बोले क्यों नहीं बताएंगे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो हम लोग अब शिफ्ट होने वाले हैं, मेटल्स दादा को तो हमने निपटा दिया, अब हम लोग शिफ्ट होंगे डायरेक्टली किस पे? नॉन मेटल्स पे, ठीक है? हम लोग नॉन मेटल्स पे शिफ्ट होंगे। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। चलो अच्छा, बेसिक्स दिमाग में रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उसका तुम लोग नोट्स जरूर बना देना, क्योंकि ऐसा नोट्स तुमको जनरली मिलेगा नहीं कहीं पे। और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, अगर तुमने क्लास में अच्छे से ध्यान से सुना है तो तुम जब एंड टाइम होगा ना, तुम्हारा एग्जाम का एंड टाइम, जब एकदम आखिरी टाइम होगा, तो फिर उस वक्त जब तुमको रिवीजन करना होगा ना, इतना फटाफट रिवीजन होगा। क्योंकि देखो मैं जनरली फ्लो चार्ट की मदद समझाता हूँ, ठीक है? ज्यादा लिखवाता नहीं हूँ। मैंने जैसे पहले भी बोला है कि चीजों को रटने पे ध्यान मत दो, चीजों को समझने पे ध्यान दो।
ताकि तुम वहां पे अगर 5 मार्क्स का पूछा है तो 5 मार्क्स का आंसर लिख दो उसी चीज को, अगर 10 मार्क्स का पूछा है 10 मार्क्स का आंसर लिख दो। समझ आ रहा है? चीजों को इस तरह से पढ़ना चाहिए। चलो ये हो गया हमारा इरेज। चलो so proceeding to our next topic which is non-metal, so हम लोग नॉन मेटल पर शिफ्ट करने वाले हैं। नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल्स में हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? एग्जांपल्स तो तुम लोग जान ही रहो, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। तो मेटल्स तो तुम लोगों को बता दिए, नॉन मेटल्स जो बाकी बच गया, जो मेटल्स नहीं वो क्या है? नॉन मेटल्स है। वो क्या है? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उनका सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल क्या है? ये तो वर्ड ही नहीं सुना है कभी, ठीक है। तो ब्रिटल उसको बोलते हैं जैसे ही उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे वो टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या बोले? इफ अप्लाइड प्रेशर दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। अगर प्रेशर लगाने पे वो टूट जा रहे हैं तो कहां से वो उनको थिन शीट्स में या डक्टाइल क्या बोलते हैं उनको वायर में हम लोग ड्रॉन कर पाएंगे? तो ऑटोमेटिकली बात है। दे आर पुअर कंडक्टर, अब कुछ लोग शाना बनेंगे, सर ग्रेफाइट भी तो एक नॉन मेटल है, वो तो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सर देयर आर एक्सेप्शंस, अभी तुरंत उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी मतलब पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है? जैसा कि हम लोग जानते थे कि उन लोग को हम लोग मेटल्स को अगर हम लोग रब करते थे सैंड पेपर से तो वो किस तरह का शो करते थे? शाइनी अपीयरेंस शो करते थे। जैसे उनका अपोजिट है डलनेस शो करेगा, डल होगा, ठीक है। डल मतलब नॉट लस्चरस, नॉन लस्चरस, ठीक है। लस्चर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, डल होता है इनका कलर, मतलब वैसा शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। कोयले को कभी चमकते हुए देखे हो? वही है, ठीक है। ये जनरली सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे, ठीक है। और मतलब लेस हार्डनेस होगा इसमें, इनमें लेस हार्डनेस होगा इनमें। और सोनरस है वो सब, तो इन लोग नॉन सोनरस हो जाएंगे, नॉन सोनरस। और क्या? जैसे मेटल्स जो थे वो काफी भारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये क्या होंगे? ये लेस डेंस होंगे। क्या होगा? ये लेस डेंस होंगे, डेंसिटी इनमें बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, लेस डेंस होंगे, ठीक है। जिनकी वजह से ये लाइट वेट भी होंगे, लाइट वेट, हल्के होंगे ये, ठीक है। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स सर? तो हाँ, एग्जांपल्स कुछ लिख लो पीरियोडिक टेबल में सर, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और कुछ अपने से एग्जांपल तुम लोग बताओ। आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और बताओ, हाइड्रोजन हो गया, और बहुत सारा है नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत कभी उठाए होगे, कभी अपने जीवन काल में उनका दर्शन किए होगे, तब कुछ लग रहा होगा हाँ सर देखें, इन लोगों को तो हम कहीं कहीं देखे हैं। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, अगला चैप्टर कार्बन ही है उससे हम लोग रूबरू होने वाले हैं। हम लोग बहुत सारा चीज भी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसमें और मजा आएगा। देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं आर आइदर सॉलिड और गैसेस, ठीक है। जनरली देखोगे these are either सॉलिड और गैसेस, ठीक है। बट एक्सेप्ट, देखो इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन है, ठीक है ना, इसी में एक्सेप्शन है, और यही सब बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखना जो अभी बता रहे हैं। बट एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन एक तरह का नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक तरह का नॉन मेटल है, ठीक है ना। ब्रोमीन एक तरह का नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है,
ब्रोमीन एक तरह, देखो इन जनरल जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो सॉलिड होते हैं या तो वो गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, सो और क्या एक्सेप्शन है इसमें, देखो एक्सेप्शंस कुछ कुछ देख लो, एक्सेप्शंस कुछ कुछ देख लो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एक्सेप्शन इसी में नहीं, ये कुछ एक्सेप्शन अलग से है। ठीक है ना, ये कुछ एक्सेप्शन अलग से है। एक्सेप्शन पे देखो, जनरली क्या होता है, ऑल मेटल्स यानी कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट मरकरी एक ऐसा मेटल है, देखो कितना सारा एक्सेप्शन आने वाला है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। इसका आदत अभी से ही डाल दो सबको। ठीक है, सभी मेटल सॉलिड होते हैं, पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। और कोई दूसरा सर एक्सेप्शन? बिल्कुल, तुरंत। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। परंतु बट गैलियम और सीजियम, कौन कौन, गैलियम और सीजियम जो ऐसे हैं जिनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है। अभी जो स्टैंड वाला हम जो बनाए थे उसमें मेटल्स में तुम लोग क्या देखा था, वो पिघल रहा था मेटल, वो हीट ट्रांसफर कर दे रहा था। लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसा है, गैलियम एक ऐसा मेटल है ना जिसको अगर तुम हाथ पे भी रखोगे ना तो हाथ का जो तापमान होता है ना उसी से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इतना ज्यादा उसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि क्या बोलते हैं, नॉन लस्टरस होता है। कोई भी नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, नॉन लस्टरस होता है। लेकिन आयोडीन भाई साहब, कौन, आयोडीन भाई साहब क्या है, ये नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है, लेकिन इनको कलर देखोगे तो ये लस्टरस होते हैं, खूब चमकते हैं ये भाई साहब। तो इन्होंने अपना नॉन मेटल का ग्रुप तोड़ रखा है। और कौन है दगाबाज, और देखो कार्बन का मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ग्रेफाइट एक तरह का नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, सो कार्बन जनरली एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कार्बन जो है वो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिनको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या, एलोट्रॉप्स। कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जनरली अभी पढ़ोगे तुम लोग डायमंड, जानते हो ना डायमंड, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। और एक और होता है तुम्हारा ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, जैसे कि तुम पेंसिल जो यूज करते थे, पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो दीज आर टू एलोट्रॉप्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये हार्डेस्ट मेटल है। ये क्या है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है, हार्डेस्ट है। जबकि हम लोग क्या जानते थे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। हम लोग ये जानते थे कि क्या बोलते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, ब्रिटल नेचर के होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ब्रिटल नेचर के होते हैं। लेकिन ये कैसा है, इसका जो एलोट्रॉप है डायमंड, वो बहुत हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट। आयरन से भी हार्डेस्ट, एल्युमिनियम से भी हार्डेस्ट, कॉपर से भी हार्डेस्ट, गोल्ड सिल्वर सबसे हार्डेस्ट है। तो ये भी पंक्ति को तोड़ते हुए हमारे भाई साहब निकले हुए हैं। और क्या हुआ, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सब ये क्या बोलते हैं, मेटल वाला गुण अवधारण करके बैठे हुए हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है डायमंड का। अच्छा, ग्रेफाइट हम लोग क्या बोले थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बंदा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल गया, यहां पे भी दिक्कत दे दिया। अच्छा, कुछ अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ अल्कली मेटल्स हैं
कुछ अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ अल्कली मेटल्स हैं जो कि दे कैन बी कट थ्रू नाइफ, कट थ्रू नाइफ, दे कैन बी कट थ्रू नाइफ। और कुछ अल्कली मेटल्स ऐसे, अल्कली मेटल समझ रहे हो ना, अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, अल्कली मेटल मतलब जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो दे कैन बी कट थ्रू नाइफ, हम लोग जानते हैं। और इनका लो डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सर थोड़ा थोड़ा एक बार और अच्छे से समझा दीजिए। हम बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे, हम क्यों हैं यहाँ पे। तो ठीक है सर, हमने मेटल्स को समझ लिया, हम बोले ठीक है, देखो गिर गया हमने मेटल्स को समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटल्स पे शिफ्ट हुए। हम लोगों ने बोला कि सबसे पहली बात कि मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहली बात ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, प्रेशर लगाएंगे हम लोग वो टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोयला का चूरा हुआ है, चूरा है, ठीक है, उसको तुम इस तरह से प्रेस करो तो क्या होगा, मतलब ऐसे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम हैमरिंग करोगे, जैसे मम्मी को देखोगे पहले बचपन में कोयला तोड़ते हुए, जब वो खाना बनाने जाती थी तो क्या करती थी, कोयला को तोड़ के पहले आग जलाया जाता था। तो कोयला को ऐसे जब हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। जिस तरह से एक रॉक है, ठीक है, रॉक को अगर तुम हिट करोगे तो किस तरह से टूट जाता है, ठीक उस तरह से कोयला सब टूट जाता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दीज आर जनरली ब्रिटल। जबकि हम लोग मेटल के केस में क्या जानते हैं, क्यों हम लोग हीट करते थे या तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता था या तो उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता था, लेकिन इनको हीट करेंगे तो ये ब्रिटल होता है, नेचर में टूट जाएंगे। दीज आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ये तो यही से समझ में आ गया। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा बात ये डल होंगे, जैसे मतलब इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होगा, इसका मतलब दीज आर नॉन लस्टरस। सॉफ्ट होंगे, हार्ड का जस्ट उल्टा सॉफ्ट होंगे, यानी कि लेस हार्ड होंगे। नॉन सोनरस होंगे, इनको कोयला में से कोयला टकराओगे तो आवाज आता है नहीं ना। लेस डेंस, इनमें डेंसिटी कम होगा। जैसे कि आयरन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, कितना भारी होता है, छोटा सा आयरन का पीस ले लो कितना भारी होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है। लेकिन भाई कोयला का अगर टुकड़ा ले लो ज्यादा भारी नहीं मिलेगा, उतना ही छोटा टुकड़ा। तो दीज आर लेस डेंस, इसका मतलब वो लाइट वेट होंगे। अगर डेंसिटी कम है तो सिंपल सा होता है लाइट वेट होगा। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। These are either solids और gases in nature, ठीक है, ये हमेशा सॉलिड में या फिर गैस में पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन भाई साहब एक तरह के नॉन मेटल जो कि लिक्विड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने एक्सेप्शन का सिलसिला चालू हुआ। मतलब फिर स्टूडेंट लोगों ने पूछा सर और कोई एक्सेप्शन होता है, बोले बिल्कुल होता है, आओ दिखाते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। मेटल्स जनरली सॉलिड में होता है, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली मेटल्स का, किसका, मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट गैलियम और सीजियम एक ऐसे मेटल जिनको हाथ पे रखोगे तो पिघल जाएंगे, हाथ पे रखोगे तो पिघल जाएंगे, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। कहां लिखा है, देखो देखो नॉन लस्टरस लिखा हुआ है, डल होते हैं नॉन मेटल। लेकिन आयोडीन एक तरह का ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, व्हाइट कलर का एकदम क्रिस्टल जैसा चमकता है। कार्बन, देखो कार्बन जो हम लोग क्या जानते हैं, देखो कार्बन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट करता है, डायमंड में और ग्रेफाइट में। आगे चलकर और पढ़ोगे, बकमिस्टर फुलरन वगैरह भी पढ़ोगे, C60 वगैरह, वो सब देखो, वो सब छोड़ो, अभी इतना डालोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डायमंड में और ग्रेफाइट में। तो डायमंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, डायमंड एक तरह का क्या हो गया, कार्बन अगर हमारा नॉन मेटल है तो डायमंड भी क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल को क्या जानते हैं कि नॉन मेटल वेरी सॉफ्ट होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डायमंड जो होता है हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट है, ठीक है, मेटल्स में भी नॉन मेटल्स में भी। फिर हम लोग जानते थे कि नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो देख रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट जो एक और एलोट्रोप, हम लोग जानते हैं कि जनरली जो क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर होते हैं हीट होते हैं, ठीक है। इनका ग्रेफाइट भाई साहब को देख रहे हैं, इनका अलग ही चल रहा है, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है। कुछ अल्कली मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैसे मेटल जो कि पानी में जाने के बाद घुल जाते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, अल्कली मेटल्स हैं। हम लोग जानते हैं मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उन लोग को अगर हथौड़े से भी मारेंगे तो नहीं टूटेगा। लेकिन ये भाई साहब अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको अगर नाइफ से कट करोगे तो नाइफ से कट जाते हैं, इतना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं।
इन जनरली क्या होता है, मेटल्स का जो होता है वो डेंसिटी जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन इनका डेंसिटी बहुत कम होता है। पानी पे डालोगे वो लोग तैरने लगेगा। लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है इन लोगों का। तो अब तक हमने इतना चीज हमने समझा, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब हमने अब तक यहां तक देखो ये समझा, चैप्टर का नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने ये समझ लिया कि मेटल्स किसको बोलते हैं, नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं, क्या पैरामीटर्स है जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन चीज मेटल है, कोई चीज कौन सा नॉन मेटल है, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन फर्दर क्लासेस वी आर गोइंग टू डील अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टे ट्यून, बने रहो। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनका केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होता है, वाटर के साथ किस तरह से होता है, मेटल रिएक्ट करता है, एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन समझेंगे, कोरोजन वगैरह समझेंगे। कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन क्यों होता है ये थोड़ा बहुत हम लोग अभी इस चैप्टर में जानेंगे हल्का फुल्का। और फिर कोरोजन के बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर एक बहुत मस्त केस स्टडी तुम लोग का आने वाला है, वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिल्ली में जो एक आयरन पिलर नाम से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अब तक रस्ट नहीं लगा है, वो क्यों ऐसा है, ये सब सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले वाले लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड।